मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त विदुषी और आपके फेवरेट प्रोग्राम फिट रहे सदा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं, स्वागत करती हूं। दोस्तों, यहाँ का माहौल देख के आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं आज एक कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या कर रही हूँ। जी हाँ दर्शकों, आज मैं और मेरी टीम आ गई है एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। लेकिन हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं बताएंगे आपको जरूर। इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। प्राणायाम करेंगे, राइट से लेंगे, इनहेल कीजिए, लेफ्ट से निकाल देंगे, वापस लेंगे, श्वासों को अंदर लेने से, प्राणायाम करने से आपके प्राणों को नया आयाम मिलता है, आपके मन को गहन विश्राम मिलता है, आपका रक्त संचार संतुलित होता है, आपकी हृदय की गति को रिदम मिलती है, आपकी बॉडी का ब्लड प्लेटलेट कम होने लगता है। जितना धीरे, जितना गहरे सांस लेंगे उतना ही अधिक प्रभावी होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्राणों को नया आयाम देना, शरीर के अंदर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ करके रखेंगे, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, बिल्कुल ढीली छोड़ करके रखें, मन को शांत रखें। बीज मंत्र लेना प्रारंभ करेंगे। ध्यान में जाएं। धीरे धीरे बीज मंत्र को लेना बंद कर देंगे। 1.5 मिनट 2 मिनट का मौन रखेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मिलते हुए धीरे धीरे नेत्रों में लगाएंगे, बहुत आराम के साथ, बहुत ही शांति के साथ। दर्शकों, देखा आपने कि आज हम आए हुए हैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में। भाई, कॉर्पोरेट कंपनीज की जब बात आती है तो उनके कर्मचारियों की भी बात आती है। यहाँ के कर्मचारियों पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे में कंपनीज कर्मचारियों के लिए योगा, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन से जुड़ी हुई कुछ थोड़ी देर की प्रोसेस करवाएं तो क्या कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा? इसी संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेडिटेशन एक्सपर्ट लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मेडिटेशन की क्या डेफिनेशन है आपकी नज़रों में, और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का सीधा सीधा अर्थ यही है जो आपके मन को शांत कर दे, मतलब मन को विचारहीन अवस्था में ले जाए। मन अगर आपका शांत है तो शरीर की आंतरिक क्रियाएं भी शांत हो जाती हैं। मन के शांत होने से आपके माइंड को और बॉडी को दोनों को डीप रेस्ट मिलता है। और यह डीप रेस्ट जो मेडिटेशन से मिलता है वो आपकी रात की नींद से कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मन की शांति, यानी कि मन में जो विचार आते हैं, विचारों की जंजीरों को तोड़कर एक शांत अवस्था में अगर हम पहुंचते हैं तो वो मेडिटेशन। जी जी जी, मन की ऐसी अवस्था आपके अंदर होती है जिसके बारे में आम तौर पर लोगों को यह समझना बड़ा कठिन है कि क्या हम ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हम विचार विहीन हो जाएं। इसके लिए कई तरह के लोग बागों के मन में शंकाएं रहती हैं, लेकिन यह बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके जरिए आप उस अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। जब आप मन को शांत करने की इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, मेडिटेशन को, तो आपका माइंड डीप रेस्ट में जाता है। और जब डीप रेस्ट में जाएगा तो आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिलेगा। रेस्ट मिलेगा तो मतलब क्या हुआ, जो आपकी थकान, गहरी थकान का मतलब तनाव,
जितने भी तनाव और दबाव हैं, आपके भावनात्मक और वैचारिक जो तनाव हैं, उन तनावों और दबावों को निकालने के लिए मेडिटेशन एक सशक्त जरिया है। जैसा कि आपने देखा हमारे मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स को, उन्होंने अनुभव किया कि अब हम स्ट्रेस से बहुत अच्छे तरीके से हम निपटने में अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं। ध्यान से हमें रिलैक्स मिल रहा है, हमारी बॉडी माइंड दोनों रिलैक्स हैं, फ्रेश हैं। काम करते हुए भी हमारी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ गई है, हमारा जो फोकस है काम पर वो बढ़ गया है, कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ये बहुत ही कम समय के अभ्यास से आप मेडिटेशन में पा सकते हैं। अगर आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो लगातार आपको अपने कार्य व्यवहार और शरीर के क्षमताओं पर आप इसका सकारात्मक प्रभाव पाएंगे, पॉजिटिव असर देख सकते हैं। जी जी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि मेडिटेशन ही क्यों, मतलब मेंटल रिलीफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेंटल रिलीफ तो कई और भी चीजें हैं जिससे हमें मेंटल रिलीफ मिल सकता है, तो मेडिटेशन में ऐसा क्या खास है? मेडिटेशन अन्य प्रकार के जो रिलैक्सेशन की जो टेक्निक्स हैं और उनमें मेडिटेशन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि अन्य प्रकार की जो टेक्निक्स हैं वो किसी न किसी वस्तु, संगीत या अन्य चीज़ों पर आधारित होती हैं, लेकिन जो मेडिटेशन है वो विशुद्ध मेंटल प्रोसेस है। इसमें आप किसी चीज़ पर निर्भर होकर के आपको शांति नहीं मिलती। दूसरी बात, मेडिटेशन इसलिए दूसरे रिलैक्सेशन से अलग है कि इसमें आपका जो ब्रेन वेव पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल जाता है। उसमें क्या होता है कि थीटा जैसी जो ब्रेन वेव है, जो आपकी जो ब्रेन वेव पैटर्न को बताती है कि ये सबसे ज़्यादा हाईली अलर्टनेस की स्टेट है, ये जागृत होती है। और इसके जागृत ये सामान्य रिलैक्सेशन की प्रोसेस में ये चीज़ नहीं पाई जाती है, जो आपके ब्रेन वेव पैटर्न में परिवर्तन आता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जितना रेस्ट मिलता है मेडिटेशन में बॉडी को, माइंड को, उतना किसी अन्य प्रकार की टेक्निक्स में नहीं पाया गया अभी तक। ये दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उसमें मेडिटेशन मानसिक रूप से शांति के लिए सबसे सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है, जिसके माध्यम से आप शांति पा सकते हैं, रेस्ट महसूस कर सकते हैं। और क्या इसके बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के? मेडिटेशन के अगर हम देखें तो 3-4 क्षेत्र में हमारे जीवन के इनमें प्रभाव पड़ता है। पहला क्षेत्र अगर हम देखें कि पहली बात, जो कि मेडिटेशन है तो हम सबसे पहले इसमें मन की क्रिया है ये, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो मेंटल प्रोसेस है उस पर हम अगर नज़र डालें तो आपकी लर्निंग एबिलिटी इससे बढ़ जाएगी, इसकी मेमोरी क्षमता व्यक्ति की बढ़ती है, व्यक्ति का IQ बढ़ता है, फास्टर रिएक्शन इन मिनिमम टाइम बढ़ता है, कॉम्प्रहेंशन बढ़ता है। ये तमाम प्रकार की जो मानसिक क्षमताओं की और व्यक्ति की तनाव, निश्चित रूप से जब आपको रेस्ट मिलेगा तो तनाव जैसी चीज बाहर हो जाएगी। तनाव क्या है? एक गहरा थकान, एक गहरा प्रभाव जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ा होता है। आपके ही अंदर वो क्षमता है, मेडिटेशन के जरिए आप उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको शांति भी मिलती है और आपको एनर्जी भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि मेडिटेशन के ये फायदे हैं, मेडिटेशन के हमने सुना है कि फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली और सोशली भी कई फायदे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फिजिकल लेवल पर अगर हम जाते हैं तो इसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, इंसोम्निया है, अल्सर है, अस्थमा है, टीबी है, डायबिटीज है, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है वो ठीक होता है। कार्टिसोल जैसा जो सबसे खतरनाक स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है, उसकी मात्रा घटती है। आपकी बॉडी में जो ब्लड लैक्टेट बनता है वो भी ध्यान के माध्यम से कम हो जाता है। जब आपके अंदर इतने सारे परिवर्तन होते हैं, माने बॉडी को, माइंड को रेस्ट मिलेगा तो बॉडी को रेस्ट मिलेगा, बॉडी को रेस्ट मिलेगा मतलब आपके हार्ट को भी रेस्ट मिल रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मिल रहा है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको भी रेस्ट मिल रहा है। हार्ट का मेडिटेशन का मतलब यही है कि वो आपको अंदर से पूरी तरह से नया कर दे। ये आपका जो बायोलॉजिकल जो चेंजेस हैं उससे आपकी बायोलॉजिकल जो एज है वो मेडिटेशन के जरिए घट जाती है। अच्छा, मेडिटेशन के बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं लोगों के जी मन जी में। जी। जैसे कुछ लोगों को तो एक्चुअल में टेक्निक्स ही नहीं पता, जी पहले तो मेडिटेशन ही नहीं पता कि क्या मेडिटेशन है, और कुछ टेक्निक्स भी नहीं पता। जैसे कुछ लोग, हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करते वक्त क्या किसी मंत्र का बहुत ज्यादा उच्चारण करना है जोर जोर से, या मेडिटेशन करते वक्त यहाँ पर कुछ लोगों को दर्द महसूस होता है, आंखों के बीच में दर्द महसूस होता है, किसी को नींद आने लगती है, बोर हो जाते हैं। तो क्या ये इन सब चीजों से निपटने के लिए मतलब क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि मेडिटेशन, जैसे आपने बताया कंसंट्रेशन का मतलब होता
होता है फोकस करना। आपने आईब्रोज के मिड में फोकस किया या किसी पॉइंट पर आपने फोकस किया। फोकस करने का मतलब है आप क्रिया कर रहे हैं, मन से आप क्या किया आपने काम करना शुरू कर दिया। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, मन को हमारे रिलैक्स चाहिए, तो आपने एक क्रिया करना शुरू कर दी। यह ध्यान नहीं है, यह एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज है। तो कंसंट्रेशन की जो प्रोसेस है वो मेडिटेशन नहीं है भाई। कुछ लोगों तक के ऐसे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बागों की यही शिकायत है मेडिटेशन के बारे में, या उनके अनुभव हैं, वो यही कहते हैं कि जब भी हमने कंसंट्रेट करने की कोशिश की तो हमें उसके परिणाम ठीक नहीं मिले, या हमें उससे तकलीफ हुई, परेशानी हुई। तो कभी भी कंसंट्रेशन को आप मेडिटेशन मत मानिए। कंसंट्रेशन एक क्रिया है जो एफर्ट के माध्यम से होती है। मेडिटेशन एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सहज ही होती है, अपने आप होती है। मेडिटेशन का मतलब ही है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्रिया के क्षेत्र से हट करके आप रेस्ट की पोजीशन में चले गए हो, जिस वक्त आपके दिमाग में कोई विचार ना हो, विचारहीन हो। दूसरी बात, मेडिटेशन के बारे में आपने कहा कि जैसे मंत्र का मतलब लोग बाग ये समझते हैं कि किसी देवी देवता या गुरु का नाम। जब हम किसी देवी देवता या गुरु जी के नाम से बंधते हैं या उस अर्थ पर जाते हैं, तो हम किसी एक सीमा में अपने मन को, एक अर्थ की सीमा में, एक भाव की सीमा में हम बांध देते हैं। मेडिटेशन ये नहीं है। मेडिटेशन ये है जहां आपका माइंड, आपके अंदर की जो स्टेट है, ट्रांसेंडेंटल जो स्टेट है, जहां पर कोई विचार नहीं है, जो जीरो स्टेट है, उस ट्रांसेंड की स्टेट में आपको मेडिटेशन ले जाए। जो भी प्रोसेस हो, मैं किसी विशेष प्रोसेस की बात नहीं करता हूं, उस लक्ष्य तक आपको जो पहुंचाए वो आपकी मेडिटेशन की टेक्निक ठीक है। मेडिटेशन कोई शब्द के जरिए अंदर पहुंचने की टेक्निक हो सकती है, कोई श्वास के जरिए हो सकती है, तमाम तरह की पद्धतियां प्रचलित हैं। बेसिकली मेडिटेशन में हमें विचारों को कंट्रोल करना है, यानी कि नहीं, विचारों को कंट्रोल नहीं करना है। मेडिटेशन में विचारों के प्रति हम जब उदासीन हो जाते हैं, विचार आते भी रहें, जाते भी रहें, विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करें, विचार आपके मन को शांत होने में जब डिस्टर्ब करना बंद कर दें, मतलब आपका मेडिटेशन हो गया। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने अभी हमें बताया कि भाई मेडिटेशन में बहुत पावर है। मेडिटेशन एक सफर है खुद से खुद की तरफ लाने का। और मेडिटेशन से लोगों को क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, आइए हम जानते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक कॉर्पोरेट कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर RD भटनागर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम फिट रहे सदा में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप जब से मेडिटेशन से जुड़े हैं तो क्या खास एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आपको हुआ मेडिटेशन से जुड़ने के बाद? सबसे पहले तो हमको ये लगता था कि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद मेडिटेशन हमको क्या करेगा, जबकि सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथी मिस्टर एलन तिवारी हैं जिन्होंने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, और हमको ये जान के थोड़ी सी सहूलियत हुई या कंफर्ट महसूस हुआ कि हमको एक ही जगह बैठ के करना है। उन्होंने ये भी बताया कि हम ऑफिस में हम अपने टेबल पे, हमारी अपनी चेयर पे ही बैठ के हम आराम से ध्यान लगा के कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ अपनी ऐसी टेक्निक्स बताई। तो पहले 2 दिन तो हमको लगा कि ऐसी साइलेंस से या ऐसे ध्यान करने से क्या बेनिफिट होगा, लेकिन अब जैसे करते हुए हमें कुछ समय हो गया है। कितना टाइम हो गया सर? अब लगभग हम पूरी टीम को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, मतलब ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हुए। अब ये महसूस होता है कि आगे हमारे आसपास की जो शोर है या नॉइज़ है वो तक भी हमको डिस्टर्ब नहीं करती। हम जब ये मंत्र बोल रहे होते हैं तो हम अपने उन स्ट्रेसफुल थॉट से भी थोड़ा सा दूर होने लग गए हैं, और मेडिटेशन से निकल के आने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। मतलब उसके बाद का माहौल ऑफिस में ऐसा हो ही जाता है कि जैसे सब लोग एकदम शांत और काम हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमको मिला है। कार्य क्षमता पर क्या असर पड़ता है मेडिटेशन से, आपको लगता है ऐसा? हाँ, व्यक्तिगत तौर पे पूछे तो ज़रूर महसूस होने लग गया है, क्योंकि एक तो लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, और यहाँ आपने देखा होगा इतनी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उसी के देखते रहने से एक बहुत स्ट्रेस रहता था। और हर बार ऐसा लगता था कि हर बार हमारे डैशबोर्ड जो दिखाते थे लाल रंग, तो ऐसा लगता था शायद कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है हम लोग। लेकिन जैसे मेडिटेशन करके हम बाहर निकलते तो हमको लगता है कि ये बिल्कुल सहज चीज़ें हैं। अगर हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा बढ़ जाता है, उससे अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत फास्ट हो गया है उसके बाद। तो मतलब आपको लगता है कि मेडिटेशन करने के बाद हम वर्तमान में आ जाते हैं, वर्तमान की चीज़ों को महसूस करने लगते हैं। जैसे कि दिमाग जो है, अक्सर देखने में आता है कि दिमाग यहाँ वहाँ भटकता रहता है काम के टाइम पे या नॉर्मली कभी भी। तो क्या आपको लगता है कि हम वर्तमान को महसूस कर सकते हैं? वर्तमान को तो महसूस करते ही हैं, बिल्कुल। वर्तमान में रहते हुए तो बहुत स्ट्रेस भी होता है, लेकिन ये मेडिटेशन आपको थोड़ा फ्यूचर की तरफ भी ले जाता है
कि वर्तमान में रहते हुए ये जो स्ट्रेस है वो अगर आप इसको सहजता से ले लें या उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग आप अपनी जैसे कहने बहुत फोकस डालें, तो आपके फ्यूचर जो एक्शंस हैं उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। और बल्कि जो हम रिएक्टिव काम करते हैं वो रिएक्टिव से बढ़ के वो प्रोएक्टिव हो जाता है। ये हमने अभी फिलहाल 2 हफ्ते में ये महसूस करना शुरू किया और हमारे काफ़ी मतलब एक्शंस पे या हमारे काफ़ी एक्टिविटीज़ पे इसका फ़र्क पड़ा है। दर्शकों, ये तो थे हमारे साथ आर डी भटनागर सर, और उन्होंने बताया कि किस तरह से मेडिटेशन से इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और साथ ही साथ इन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किए। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर के काम के बाद में ये जो 20 मिनट हमारे मेडिटेशन के लिए जाते हैं, इससे हम वापस से रिचार्ज हो जाते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन से जुड़ने के बाद? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम 8 घंटे नौकरी करने के बाद ये हालत होती थी, शाम को घर पहुँचते पहुँचते कुछ दम नहीं बचता था कि हम घरेलू कुछ काम कर पाएँ। ये करने से हमारी कम से कम और क्षमता और बढ़ गई। घर जाते तो आराम से परिवार के साथ समय बिता पाते, ढंग से उनको समय दे पाते, नहीं तो इतनी थकावट होती थी कुछ भी करने लायक नहीं बचते थे। रिलैक्स, माइंड और बॉडी दोनों ही रिलैक्स हो जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो जितना स्ट्रेस हम लोग लेके काम करते थे वो काफ़ी रिलैक्स फील होता है। यस, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट की लाइफ ऐसी है कि बहुत प्रेशर होता है वर्किंग का, बहुत रिलैक्स फील होता है। बीच में जो टाइम स्लॉट भी लिया हुआ है वो बहुत प्रेशर वाला स्लॉट होता है, उस समय हमें वो जो रिलैक्स मिलता है और उसके बाद हमारा काम और हम बेटर वे से अटेंड कर पाते हैं। और इवन वर्किंग में कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर के कारण हम किसी अपने साथी से ऐसा बिहेव कर देते हैं कि वो थोड़ा रूड टॉक हो जाता है, बट ऐसी चीज़ों से हमें और शांति मिलती है तो हम बड़े इजीली अटेंड कर पाते हैं उन चीज़ों को। किसी भी तरह प्रेशर में आके कुछ भी ऐसा मिसकंडक्ट नहीं होता। शुरुआत में तो काफ़ी सारे विचार आते थे मन में, लेकिन धीरे धीरे ये नॉर्मल होता गया। अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, प्लस वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ा है। उनसे आजकल वैसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमें लगता है कि हमारा मेंटल भी उसी तरह से मेंटल फिटनेस भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, तो हम लोग उसको कई बार स्किप करते जाते हैं। और आप फिजिकल की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, पर आपको यहाँ पे शांति, अगर यहाँ पे शांति नहीं है तो आपका बैलेंस, बॉडी बैलेंस दोनों एक्चुअली मैनेज नहीं हो पाते दोनों, और एक रिदम में नहीं चलते हैं। तो इसको रिदम में रखने के लिए आपको दोनों चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, और हम लोग को लकीली हमारे यहाँ ही गुरु मिल गए ऑफिस में ही। मैंने भी यहाँ पर ही सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू किया और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं अपने काम में कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। दूसरा, रिलैक्स तो हो ही जाता है पूरा बॉडी एंड माइंड, तो वो रिलैक्सेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। और तीसरा सबसे बड़ा कि पूरा जो थकान उतरने के बाद हम घर भी जाते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना फैमिली को टाइम दे पाते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि हम और आप तो भाई अल्फाजों में ही खोए रह गए, लेकिन हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने शांति में, मौन में हमें बहुत कुछ सिखा दिया और बहुत कुछ कह गए। जी हाँ दर्शकों, जब एम्प्लॉयज़, बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज की एम्प्लॉयज़ इतने स्ट्रेस और इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहने के बावजूद मेडिटेशन से इतना रिलैक्स फील कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? हमें और आपको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करने की। तो दर्शकों, मुझे यकीन है कि आप भी आज से मेडिटेशन करना जरूर शुरू करेंगे। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का खास एपिसोड, जिसमें हमने आपको बताया मेडिटेशन क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगले सप्ताह फिर हम हाजिर होंगे आपके लिए लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम फिट रहे सदा। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाजत। टिल देन, बी फिट, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। सुंदर भारत स्वच्छ बनाना है।